तो मेरे बच्चों आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का 2013 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिक्स का 29/3/2015 का। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले समझो कि 50 को इस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि 50 को इस तरह से डिवाइड करना है कि इनका जो रेसिप्रोकल होगा उसका सम जो होगा वो 1/12 के बराबर होगा। अब कहोगे सर इसका ऑप्शन क्या क्या है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन ये है आपका 30 और 20। ऑप्शन नंबर बी है आपका 28 और 22। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 26, 24 और लास्ट ऑप्शन है 36 और 40। मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि 50 एक ऐसा नंबर है, 50 क्या एक ऐसा नंबर जिसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपका वो नंबर हो सकता है 30, ये 30 20 भी हो सकता है और 28 22 भी हो सकता है। इसको मान लो C, इसको मान लो D। ठीक है, ये चार नंबर है, इन चारों नंबर का सम्स हर जगह पे कितना है? 50 है। ठीक है, अब हमको बताना है कि 50 को जब हम तोड़ेंगे दो पार्ट में, मान लो कि 30 + 20 में तोड़ देंगे तो भी 50, लेकिन इन दोनों की रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 112 क्या पकड़ लो। ठीक है, 112 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 112। समझे कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको करने का प्रयास करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से। सबसे पहले बेटा जी क्या करेंगे, देखो वेरी जस्टर, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे देखो किस तरह से करने का ऑप्शन से कि भाई 50 हमारा वो नंबर है, इसको दो पार्ट में क्या करना है? डिवाइड करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं 30 20। कितना ले लेते हैं? 30 और 20। मैंने कहा कि 30 + 20 को जब हम ये करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, 50 आ जा रहा है और इसका रेसिप्रोकल करने से, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करने कहने का मतलब 1/30 + 1/20 करने से आना चाहिए 1/12। क्या ये बात सही है या गलत? देखो कैसे इजीली करते हैं हम लोग। 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट 600 आ गया। 30 20 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। इसका तरीका है मेरे बच्चों याद रखना, ऊपर में होता है जब भी कोई नंबर 1/30 + 1/20 के रूप में रहे तो तरीका क्या होता है? a + b/ab। क्या होता है? a × b। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा ये है और b ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 × 20 को मल्टीप्लाई करके 600 हो गया। अब 20 प्लस क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि आपने देखा है कि फॉर्मूला क्या होता है? a + b/a × b। ठीक है, तो बेटा जी क्या हो जाएगा मेरा? हो जाएगा 20 + 30 50, 50/600। ठीक है, काटेंगे 1 से 5, 12 16, यानी कितना आ गया? 1/12। यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हुआ? सही हुआ। 50 को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, 30 + 20, और 30 + 20 का जो रेसिप्रोकल का सम किए 1/30 + 1/20, तो लाना था कितना? 1/12। वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम लोग लगाएंगे a + b/a × b और खेला। पहला क्वेश्चन डन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे बच्चों कि √5 - √3 में √5 + √3 को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। ऑप्शन आपका क्या दे रखा है? इसको क्या करना है? इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मेरे बच्चों वैल्यू दे रखा है आपका 1, पहला ऑप्शन ए 1, बी दे रखा है आपका 2, आपका सी दे रखा है कितना? सी दे रखा है आपका, सी दे रखा है 3 और डी में दे रखा है इनमें से कोई नन ऑफ दीज। क्या लिखा है? नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग सॉल्व करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं
इसको कुछ नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज। ठीक है, जब नीचे इसका साइन √5 + √3 है, हम क्या करते हैं? इसका साइन बस उल्टा कर देते हैं, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई √5 बाय √5 - √3 अपन में √5 - √3, और इसको नॉर्मल क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे करेंगे? देखिए मेरे बच्चों, ये हो गया √5 - √3, ये हो गया √5 - √3। एक बार है ये और एक बार ये, दोनों मिला के कितना बार हो गया? 2 बार। आप लिख सकते हो कि सर √5 - √3 2 बार है, यस सर, पावर 2 हो गया, 2 टाइम्स है। बाय मेरा बच्चा ये क्या हो गया? ये √5 + √3 है, √5 - √3 है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। अलजेब्रा में सारा एग्जाम फॉर्मूला में एक बार लिखवा दूंगा। ठीक है, तो बेटा क्या होगा? a + b × a - b बराबर a² - b²। मान लेते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है? ये है, प्लस ये नंबर b है। ये बेटा जी क्या है? a है, और ये मान लेते हैं b है, तो फॉर्मूला आ गया ना, a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। अब हम लोग आसानी से कह देंगे, हो जाएगा सर a² - b², यानी √5 के स्क्वायर - √3 के स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा जी? देखो ऊपर वाला नंबर जो है ये कहीं ना कहीं a - b का क्या है? होल स्क्वायर है। हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे a - b के होल स्क्वायर का, a² - b² a² + b² -2a × b। क्लियर? यस और सर, मेरे बच्चों नीचे क्या है? बाई √5 के स्क्वायर - √5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। कहोगे सर √5 के स्क्वायर क्यों? क्योंकि रूट इंटू रूट, जब भी कोई नंबर रूट में 2 बार रहेगा, सेम नंबर रहेगा, तो रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि रूट का मतलब ये होता है किसी भी नंबर के पावर 1/2। 5 के पावर 1/2 और 5 के पावर 1/2, 5 पे रूट कितना है? 2 बार। इसका मतलब 5 दोनों सेम है, बेस क्या है? हाफ प्लस हाफ। तो जब मल्टीप्लाई में होता है, बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाता है, तो 1/2 + 1/2 कितना हो गया? 1, यानी 5 के पावर 1। √5 के स्क्वायर कितना हो गया? 5 -√3 के स्क्वायर कितना हो गया? 3। अब मेरे बच्चों क्या होगा? देखो ऊपर मिटा दे, समझ आया? यस सर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √5 के स्क्वायर 5 प्लस √3 के स्क्वायर 3 माइनस ये हो जाएगा 2√15 बाई कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब आपका जो है कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 माइनस 2√15 बाई 2। कुछ नहीं करेंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए बेटा कितना हो गया? 4, 2 4 जा 8 माइनस 2 बाहर ले लिए तो बचा √15 बाई 2। 2 से 2 क्या हुआ? तो हो गया बेटा जी 4 माइनस √15 है, यही आपका क्या हुआ? अरे आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी था, नन ऑफ दीज। तो ये आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर था नन ऑफ दीज। 4√15 किसी के अंदर ऑप्शन था नहीं, इसका मतलब यही क्या होगा? आंसर। क्लियर? डन? यस सर।